बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया है कि जो लोग मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमत इख्तियार करते हैं और उनके घर से मुलाजमत वाली जगह तक का जो सफ़र है वो सफ़र शरई बनता है, और ये लोग 15 दिन के अंदर अंदर वापस अपने घर आ जाते हैं, तो इनकी नमाज का क्या हुक्म होगा? आया ये कसर नमाज पढ़ेंगे या मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे? यानी कसर की नमाज साबित होने के लिए कम अज कम 15 दिन किसी जगह पर रहना जरूरी होता है। तो जो लोग 15 दिन नहीं रहते, 15 से कम रहते हैं और वापस आ जाते हैं, उनकी नमाज का क्या हुक्म है? याद रखिए, जहां इंसान पैदा होता है, परवरिश पाता है, वो उसका वतन असली कहलाता है। इस वतन असली में इंसान हर हाल में मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, चाहे वो 3 दिन के लिए वहां आए, 1 दिन के लिए आए या 15 दिन के लिए आए, जितने दिनों के लिए भी आएगा वहां पूरी नमाज पढ़ेगा। दूसरी वो जगह होती है जहां इंसान आर्जी रिहाइश इख्तियार करता है, नौकरी के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में या सैर तफरीह के सिलसिले में कहीं भी इंसान जाता है, वो आर्जी रिहाइश इख्तियार करता है, तो वो उसका वतन इकामत कहलाता है, यानी ठहरने की जगह। तो ये वतन इकामत कब साबित होता है? जब किसी मकाम पर इंसान 15 दिन से जायद रहता है, तो वो जगह उसका वतन इकामत कहलाता है। अब इस वतन इकामत पर भी इंसान पूरी नमाज पढ़ेगा, कसर नमाज अदा नहीं करेगा। रहा मसला उन लोगों का कि जो मुलाजमत करते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर वापस अपने घरों को आ जाते हैं, तो इस हवाले से ये है कि ज़ाहिर है जहाँ उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई है, जहाँ वो मुलाजमत करते हैं, वहाँ उनके ज़रूरत का सामान है, उनके कपड़े हैं, दीगर अशिया हैं, खाना पीना रहन सहन उनका वहीं पर है। तो इसके लिए फुक़हाए किराम ने ये ज़ाब्ता मुकर्रर फरमाया है कि कोई शख्स अपनी मुलाजमत वाली जगह पर या उस आर्जी जगह पर जहाँ उसने रिहाइश इख्तियार की हुई है, एक मरतबा भी अगर वो 15 दिन से जायद ठहर गया, तो वो उसका वतन इकामत साबित हो जाएगा। अब उसके बाद हमेशा वहां पर वो पूरी नमाज अदा करेगा, कसर नमाज नहीं पढ़ेगा। बेशक 15 दिन के अंदर अंदर भी वो वापस आए तो वहां पर मुकम्मल नमाज अदा करेगा। यानी कोई शख्स अगर किसी जगह पर मुलाजमत कर रहा है, वहां पर एक मरतबा भी उसने 15 दिन से जायद रिहाइश इख्तियार की, तो अब वो वहां पर हमेशा के लिए, जब तक वहां ठहरा हुआ है, वहां पर हमेशा के लिए पूरी नमाज पढ़ेगा। अगर उसने एक मरतबा भी 15 दिन से जायद वहां पे क़याम नहीं किया, 15 दिन से जायद वो वहां पर नहीं रहा, तो फिर वो उस जगह पर जो है वो कसर नमाज पढ़ेगा, मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ेगा। और अगर इमाम के पीछे, वहां के मुकीम इमाम के पीछे नमाज जमात के साथ पढ़ेगा तो फिर मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। अकेला जब भी पढ़ेगा तो कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो हमेशा 15 दिन के अंदर वापस आता हो, एक मरतबा भी अगर वो 15 दिन से जायद वहां पर ठहरा, तो उसका वो वतन इकामत साबित हो जाएगा। अब उसके बाद हमेशा वो मुकम्मल नमाज अदा करेगा। इसी तरह जो लोग ड्राइवर हैं, जिनका काम ही सफर का है, कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में वो मुसलसल जो है वो सफर में रहते हैं, तो जब वो अपने घर में, जाती घर में वापस आएंगे, तो वहां पर वो मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। बाकी वो अगर सारी जिंदगी, पूरा साल अगर सफर में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो कसर नमाज ही अदा करेंगे। शरीयत की तरफ से उनके लिए रुख्सत है। अब ये सफर शरई कितना होता है, तो इस दौर के फुक़हाए किराम ने इसके मुख्तलिफ जो है वो ज़ाब्ते तयन किए हैं। बाज़ फुक़हा के नज़दीक 78 किलोमीटर आजकल के दौर में जो सफ़र है वो सफ़र शरई बनता है। तो जो शख्स 78 किलोमीटर या इससे ज़ायद सफ़र करता है तो वो कसर नमाज अदा करेगा। बाज़ ने 90 और 92 भी कहा है। बहरहाल मोहतात कौल के मुताबिक इंसान 80 किलोमीटर से ऊपर जब जाए तो वो कसर नमाज अदा कर सकता है।